गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर नंबर 16 पार्ट 3 पे चलेंगे। ठीक है, सो रीड करेंगे। या सर्वाणि भूतानि आत्मना, जो सभी जीवों को अपना आत्मीय नहीं समझता, ठीक है, ये भिन्न भिन्न समझता, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। सर्वेषु शरीरेषु एकः एव आत्मा इति यः जानाति सः मुक्तिं प्राप्नोति। सभी जीवों में एक ही आत्मा होती है, जानता है कोई, उसकी मुक्ति होती है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारः इति, यह जो आत्मा है यह अखिल विश्व का आधार, इस संसार जगत का आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी अपृक्षत, कैसे, इस प्रकार मैत्रेयी ने पुनः पूछा। याज्ञवल्क्यः उदाहरणेन स्पष्टं कृतवान, याज्ञवल्क्य ने उदाहरण देकर के स्पष्ट किया। यथा सर्वस्य जलस्य समुद्र इव आधारा, जैसे सारे जल का जो आधार है वह क्या है, समुद्र। समुद्रात् निर्मितं जलम पुनः समृद्धि समुद्रे एव विलीनं भवति, समुद्र से निर्मित जल, बना हुआ जल पुनः समुद्र में जाकर के मिल जाता है, विलीन हो जाता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितं विश्वम तत्रैव विलीनं भवति, वैसे ही ब्रह्म तत्व से निर्मित यह जो सारा विश्व है ये उसी में विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्म तत्वम संपूर्ण विश्वे व्याप्तम अस्ति, यह जो ब्रह्म तत्व है यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यदा यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति तथैव आत्मा अपि अंतर्वाह व्याप्त, जैसे शर्करा शक्कर जल में सर्वत्र सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, फैली है, वैसे ही आत्मा भी अंदर और बाहर व्याप्त है। अयम आत्मा सर्वेषां देहो तिष्ठति, यह जो आत्मा है यह सभी देह शरीर में रहती है। देह नश्वरा, और यह जो शरीर है ये नश्वर नष्टवान है। यदा सह देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, यदा जब वह देह छोड़ता है, तब देह में रहता है, तदा तस्य तब उस शरीर के भिन्नानि, तब उस शरीर के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। देह नाशानंतरम, देह शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा देहात् बहिर्निर्गम्यते, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तदा तस्य कापि संज्ञा नास्ति, तब इसकी कोई भी संज्ञा नहीं रह जाती। ठीक है, सा न नश्यति, वह नष्ट नहीं होती। तत्र विकारा अपि न भवन्ति, इसमें कोई विकार नहीं होते। एकमेव अद्वितीयम परब्रह्म, एक अद्वितीय रूप में परब्रह्म ही है। यदा तस्य ज्ञानम भवति, यह जिसको ज्ञान हो जाता है, तदा सर्वम विदितम भवति, उसे सब चीज का ज्ञान हो जाता है। अमृतत्वम च प्राप्यते, उसे अमरता प्राप्त हो जाती है। अस्य अमृतत्वस्य साधनम किम, यह अमरता प्राप्त करने का साधन क्या है। इति मैत्रेयी अपृक्षत, मैत्रेयी ने पूछा। तदा याज्ञवल्क्य, तब याज्ञवल्क्य ने बोला, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा का साक्षात्कार, ठीक है, स्वयं की जानकारी, स्वयं को जानना, स्वयं को खोजना। एव अमृतत्वस्य साधनम, यही अमरता का साधन है। इति ब्रह्म निरूपणम कृत्वा, ऐसा ब्रह्म का निरूपण, वेदों का निरूपण करके, कृत्वा याज्ञवल्क्यम संन्यासम स्वीकृतवान, याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास को स्वीकार कर लिया। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, और जो ब्रह्मवादिनी वेदों को जानने वाली मैत्रेयी थी, याज्ञवल्क्याद ब्रह्मज्ञानम प्राप्तवती, याज्ञवल्क्य से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री, नास्ति कोई भी, कुत्रचित इस प्रकार ब्रह्मवादिनी स्त्री, वेदों को जानने वाली स्त्री नहीं है। या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति, जो धन को छोड़ करके और वेदों को जानने का प्रयास करे। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतो आदर्शभूता, इसलिए मैत्रेयी भारतीय संस्कृति में आदर्श रूप से विद्यमान है, या उसका यश चारों तरफ फैला हुआ। ठीक, तो जो ब्रह्मवादिनी स्त्री ये थी, इसने धन की जगह ब्रह्म ज्ञान को चुना था, इसलिए इसका नाम आज भी हमारे लिए आदर्श है। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग पे चलेंगे।
सम्मानार्ह सम्मान के लिए, रमन्ते आनंदित, सूक्त रक्षणा वैदिक सूक्त, एतादृशा इस प्रकार, ब्रह्मवाद भी ब्रह्म तत्व की जानकारी अध्यापन करने वाली, ठीक है, वेदों को जानने वाली, अधिगंतुम जानने के लिए, मौंजी वंदनम मूंज की घास का बना कटिसूत्र पहनना अर्थात यज्ञोपवी संस्कार, भार्या द्वयम दो पत्नियां, पांडित्यम ज्ञान को, अध्यापितुम पढ़ाने के लिए, इंद्रिय निग्रह से इंद्रियों के संयम का, आहूतवान बुलाया, गमनादनंतरम जानने के बाद, युवयोर मध्य तुम दोनों के बीच, पत्युपति का सर्वाधार संपूर्ण आधार, विचिंत सोच कर अमृता जय वैश्यों के बंधन से रहित यहाँ पे अतिविताता है, आत्मना स्वयं का, आत्मनि आत्मा में भिन्नानि अलग अलग, भूतानि प्राणी, अखिलस्य संपूर्ण, ब्रह्म तत्वात ब्रह्म तत्व, शर्करा शक्कर, अंतर बाह्य व्याप्त अंदर और बाहर, ठीक है, शरीर में संसार में, नस्वर नाशवान संज्ञा नाम, विकार दोष, विहितम विदितम ज्ञात, आत्म साक्षात्कार स्वयं की जानकारी, ब्रह्म निरूपण ब्रह्म का निरूपण, विहाय छोड़कर। सेकंड पेज पे एक्सरसाइज फर्स्ट वन एक पदेन उत्तरम लिखा, भारतीय समाजे का सदैव पूज्यस्ति नारी, मैत्री कश्य पत्नी आसीत याज्ञवल्क्य, जनकस्य सीताम अध्यापितुम काम नियोजितवान, मैत्रेयीम आश्रम व्यवस्थां काम पश्यति स्म कात्यायनी, सर्वस्व जलस्याधारः क समुद्र, एक वाक्येन उत्तरम लिखा, देवता कुत्र मत्ते यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, मैत्रेयी सीतायै गेषां ज्ञानं दत्तवती, वेदानां संस्काराणाम् इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानं दत्तवती, धनेन किं न प्राप्यते धनेन अमृतत्वं न प्राप्यते, अमृतत्वस्य साधनं किम्, आत्म साक्षात्कारः एव अमृतत्वस्य साधनं, का मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति या सर्वाणि भूतानि आत्मना भिन्नानि पश्यति सा मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। फिर ये लॉन्ग आंसर है, इसमें मिल जाएंगे। फिर 4 है, प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत्, सर्वे शरीरेषु आत्मा, मैत्रेयी वेदाध्ययनम्, एकमेव अद्वितीयं परब्रह्म, यज्ञवल्क्यात् मैत्रेयी और आत्म साक्षात्कार अमृतत्वस्य। ट्रू एंड फॉल्स, जो सही उसे आम, जो फॉल्स हो उसे ना। आत्मा एव अखिल विश्वस्य आधारः अस्ति, आम। धनेन अमृतत्वं प्राप्ते न, वैदिक काले नारी शिक्षिता आसीत्, आम। उपनिषद काले नारीणाम उपनयन संस्कार क्रियते, आम। कात्यायनी सीताय ज्ञानम दत्तवती, न। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, संस्कारे समुद्र समुद्र सप्तमी एक वचन, सर्वसर्व षष्ठी एक वचन, एतेषाम एतत् षष्ठी बहुवचन, पत्युपति पंचमी षष्ठी एक वचन, भवति भू लट लकार, ज्ञाते ज्ञा लट लकार, तिष्ठति तिष्ठ लट लकार, पश्यति दृश्य पश्य लट लकार, शक्नोति शक लट लकार। अधोलिखित शब्दानां धातु अधिगंतुम, अधि प्लस गम तुमुन, कृतवान क्रि प्लस तवतु, विचिंत वि प्लस चिंत प्लस लेप, त्यक्त्वा त्यजपस्त्वा, नारीणाम स्त्रीणाम, संकट काले विपत्ति काले उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है। समुद्रे सागरे पति भरता। सेकंड पे है अव्यय वाक्य निर्माण, जब अव्यय पद है उनसे वाक्य, तदा यदा राम पठति तदा कृष्ण पठति, कृते अहम ज्ञानस्य कृते पठामि, एव अद्य सा गमिष्यति, एव बहि त्वं गृहात् बहिमागच्छ, अत्र यत्र कृष्ण तव भक्ता। सो आपका ये चैप्टर पार्ट 3 भी कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।